हाँ, आपने हनी सिंह को जानती हैं? वो हनी सिंह बहुत बड़े जो है सिंगर हैं। हाँ। को कॉल आ जाता है हनी सिंह की तरफ से, तो मुझे मिल जाएगी तो बहुत खुश रहूंगी उस दिन। कसम से सर बता रही हूँ, लगेगा मुझे कि बहुत सारी दुनिया की दौलत मिल गई। अरे बलम नीरा मोहिया लावट के नहीं आए, बलम नीरा मोहिया लावट सहना लेकिन पड़ेगा। बुरा लगता था। बुरा तो बहुत लगता था, यही मन करता झगड़ा कर लें, पर इतना ही गुस्सा लगे तो अपने घर में क्यों न रहें। अब सब अरे मछड़ी के जैसे तड़पे जवानी, रउआ से पिया हम सच कहतानी। बहुत सारे कष्ट काटे हैं। उतनी छोटे उम्र में कोई ढोलक नहीं बजा सकता। 5 साल की उम्र में। 5 साल में देखे? हाँ देखे हैं, बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सोचना पड़ता है कि आज कहाँ से लाएं, क्या लाएं, कहाँ से उधार लाएं, कैसे व्यवस्था करें। टूटा ता देहिया बथाता कलाई, ले आवा देवरू दर्द के दवाई, ले आवा। दोस्तों, मेरी उपस्थिति इस समय सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम पिंकी है और पिंकी डांसर के नाम से ये फेमस हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये गांव-गांव जाती हैं, गाती हैं, बजाती हैं और जो पैसे मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करती हैं। गरीब घर से बिलोंग करती हैं। पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो महज 3री क्लास तक इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। पिंकी जी, ये बताइए, आपका जो वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहले बताइए कैसे हो गया? बस हरिओम भैया गुरुजी का दया है, क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो बना के नेट पे अपलोड किए और फिर वो रातों रात वायरल हो गया। जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद है। कैसा लग रहा है अब आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ऑडियंस की इतनी प्यार और दुलार मिल रही है। मुझे भी सपोर्ट करे और आपके चैनल पे जाए और ढेर सारा प्यार बनाए रखे। कभी सोची थी आपकी इतने सारे लोगों के बीच में आपको भी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? नहीं, ये तो फोन में देखती थी। हाँ। पर खुद नहीं, रियल में नहीं देखी थी। हाँ। अब रियल में देख रही हूँ। तो फिर अभी कैसे एहसास हो रहा है कि जो चीज़ें मैं फ़ोन पे देखती थी, आज मैं ओरिजिनल लोगों के मतलब मैं भी उसी तरह से सबकी तरह इंटरव्यू दे रही हूँ। इतना दूर दूर से इंसान आ रहे हैं, सबका दर्शन मिल रहा है, कितना आनंद मिल रहा है। चलिए, ये पहले बात करते हैं कि आपकी जर्नी बताइए। आप कब से इस तरह के गाना बजाना करती हैं? मैं 5 साल की उम्र थी मेरी, तब से मेरे पापा ढोलक बजाना सिखाए थे मेरे को। तब से मैं गाना नाचे ही करती हूँ। क्यों 5 साल से आपको गांव-गांव जाना पड़ता है? क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि 5 साल की उम्र क्या, कभी भी इंसान जिम्मेदारी संभालना पड़ता ही है। आपके घर में गरीबी का हालात बहुत ज़्यादा था। हाँ। कितने भाई बहन थे आपके घर में? 6 बहन थे, भाई नहीं है। और पापा एक कमाने वाले हैं, वो भी यही करते हैं गांव-गांव में जाके। पढ़ाई कितनी हो गई आपकी? 3 तक पढ़ी हूँ। क्यों आगे आपने पढ़ाई नहीं किया? नहीं करी, क्योंकि गरीबी थी, पापा किसी को नहीं पढ़ा पाए और दीदी मेरी शादी करने लायक हुई थी, तो मैं बचपन से करने लग गई यही गाने बजाने में आप। अच्छा, ये जो गाना वायरल हुआ है, वो कौन सा गाना था जो वायरल हो गया? पहले वो हम अपने लोगों को पहले सुनाते हैं। क्यों नहीं, मैं अपने ऑडियंस को जरूर सुनाना चाहूँगी। अरे बलम नीरा मोहिया लावट के नाही आए, बलम नीरा मोहिया लावट के नाही आए ना, बलम नीरा मोहिया। हो चढ़ली जवानिया में बिरही बनाए, पिया परदेसिया लावट के नाही आए, पिया परदेसिया। हो रातिया में सूती चुभे काट जैसे जरिया, रातिया में सूती चुभे काट जैसे जरिया। बाला मुँह के याद आवे सुघरी सूरतिया, बाला मुँह के याद आवे सुघरी सूरतिया। हाँ, हम बिरहिनिया के पगली बनाए, बालम नीरा मोहिया लावट के नाही आए, बालम नीरा मोहिया। पिंकी जी, ये बताइए कि आपके घर का माली हालात कैसे है? खेत जमीन क्या क्या है आपके पास, है या नहीं है? कुछ नहीं है, बस एक कॉलोनी बना है, सरकार के जो दिए थे वही है। वही है, और एक मिट्टी का घर है। आपको गांव में फिर ये जाकर नाचना गाना बजाना करना पड़ता है, तो उससे आपको जो भी पैसे मिलता है, यही हमारी रोजी रोटी है। तो ज़्यादा पैसे मिलता है या थोड़े थोड़े में मिल पाता है?
कभी 200, कभी 300, कभी वो भी नहीं। जब आप गाने गाते होंगी जहाँ जाती हैं तो वहाँ ऐसे 10-10, 20-20 रुपए भी मिलते होंगे, कोई अलग अलग लोग भी देते होंगे। सभी लोग देते हैं, कहीं कहीं नहीं भी मिलता है, वैसे चले तो जाते हैं। कैसे आप जाना होता है, किसी के यहाँ कुछ पड़ा है वहाँ जाती हैं या कैसे ऐसे निकल जाती हैं गाँव में? अपने आप भी कोई कोई बुलाते भी हैं, हमारे यहाँ प्रोग्राम है आ जाओ, और जहाँ नहीं बुलाते हैं तो बिना बुलाए ही चल जाते हैं, तो बिना न्योता खाने चले जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये किसी के यहाँ बच्चा है या शादी है, किस तरह के बच्चे पैदा हुए हैं वहाँ जाती हैं या शादी है वहाँ हाँ, जाती हैं? शादी है वहाँ भी जाते हैं, सगाई है वहाँ भी जाते हैं, बच्चा होता है वहाँ भी जाते हैं, मुंडन होता है वहाँ भी जाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है वहाँ भी जाते वहाँ भी आपको जाना होता है। हैं। तो एक लड़की को जब भी आप बता रही हैं बहुत कम उम्र से ही इस फील्ड में आपको आना जाना हो गया है, 5 साल की उम्र तक, और 5 साल की उम्र से आप इसी सेक्टर में जाती हैं। एक लड़की जब गांव से बाहर गाना बजाना करती है तो तमाम तरह के लोग छींटे कसी करते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा होता था? नहीं, मुंह से बोलते थे बहुत लोग, क्योंकि अपना भी सर चलन और सहूर सही होना चाहिए, अपना भी नेचर सही होना आपका चाहिए। तो सही है लेकिन सामने वाला का तो नहीं है ना। तो मुंह से बोल देते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे डिलीट कर देते हैं। मुंह से सुनने को मिलता है। हाँ, कैसा लगता है जब कोई आपको कुछ अलग तरह का पेट के लिए तो सहना पड़ेगा उतना। बुरा किसी के लगता यहाँ है। मांगने खाने जाते हैं अगर हम, तो पेटों के लिए उतना सहना लेकिन पड़ेगा। बुरा लगता था। बुरा तो बहुत लगता था, हम्म यही मन करता झगड़ा कर लें, हम्म। पर इतना ही गुस्सा लगे तो अपने घर में क्यों न रहें। अब समझिए कि एक पिंकी इतने गरीब घर से हैं कि इन्हें लगता था कि अगर कोई इन्हें बुरा बोल जाए लेकिन हंस के उसे टाल देती थी। सिर्फ मजबूरी ये थी कि अगर ये उन्हें जवाब दे देंगी तो कल फिर ये उस गांव में या कैसे जाएंगी, और इसलिए बुरा लगने के बावजूद भी जो है विरोध नहीं करती थी और वो सारी गाने बजाने कर कर अपनी ज़िंदगी जो है चलाया करती थी। और इस समय सोशल मीडिया पर ये इनके कई गाने वायरल हैं। अब खेसारी की बड़ी फ़ैन है, क्यों? उनका गाना और डांस अच्छा लगता है, और पवन सर का भी फैन हूँ, उनका भी गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कौन ऐसा गाना है खेसारी का जो आपको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है और जो लोगों को आप सुनाती हैं? अरे मछड़ी के जैसे तड़पे जवानी, रउआ से पिया हम सच कहतानी। मछड़ी के जैसे तड़पे जवानी, रउआ से पिया हम सच कहतानी। हाँ, छोड़ी आवा जल्दी से टाटाए राजा, चाटाता जवानी तेल चाटाए राजा, चाटाता जवानी तेल चाटाए राजा, चाटाता जवानी तेल चाटाए राजा। हाँ, संगा ही चटाई अभी छैती बलाम, अंगूरी से बोर के खियहिती बलाम, अंगूरी से बोर के खियहिती बलाम। हाँ, उठाओ के ललिया चिखैती बलाम, आचारा से बेनावा डोलहिती बलाम, आचारा से बेनावा डोलहिती बलाम। हाँ, छोड़ी आवा जल्दी से टाटाए राजा, चाटाता जवानी तेल चाटाए राजा, चाटाता जवानी तेल चाटाए राजा। अच्छा, ये बताइए रिंकी जी, आप सोशल मीडिया पर काम करना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं, लेडीज़ है, जेंट्स भी हैं, सब अच्छे से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, अच्छा से अपना कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब चीज़ का व्यवस्था मिल रहा है उन्हें। तो आप कमाने के लिए आई हैं कि अपने आप को पहचान बनाने आई हैं? नहीं नहीं, पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है, नहीं है भी, पर जो है पहचान बन गया सोशल मीडिया पे तो बहुत बड़ी बात है। रागिनी को जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। आपके जैसे ही वो घर घर पे जाकर गाना बजाना करती थी, आज जो है बड़े मंच पे गाना गा रही हैं। हाँ, आपने हनी सिंह को जानती हैं? वो हनी सिंह बहुत बड़े जो है सिंगर हैं। हाँ, यो उनका हनी बहुत- सिंह जी। हाँ, उनका बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है और उस पे उन्होंने गाना गाया है। आपको नहीं लगता है कि कभी मुझे भी मौका मिल जाए? मुझे मिल जाएगी तो बहुत खुश रहूँगी उस दिन, कसम से सर बता रही हूँ, लगेगा मुझे कि बहुत सारी दुनिया की दौलत मिल गई। हाँ, इतनी खुशी हो जाएगी? इतनी खुश हो जाऊंगी। अगर आपको कॉल आ जाता है हनी सिंह की तरफ से तो जाएंगे आप गाने? इतने बड़े सर हैं, कहाँ इतना बड़ा बात क्यों बोल रहे हो आप नहीं। सर? अच्छा, ये और है कि आप कह रही हैं कि आप प्लेटफॉर्म इस पे आना चाहती हैं और पैसा कमाना चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं। क्या मुश्किलें अभी तक आपको क्या मुश्किलें सामना करना पड़ रहा है? अभी तक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे गुरु हरिओम भैया जी हैं, ब्रह्म बाबा, जी।
उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। हाँ, अब देखो आगे क्या होता है। तो वीडियो अपलोड कर लेती हैं कि नहीं कर पाती हैं आप? सीख रही हूँ भैया से। सीख रही हैं, हाँ। अभी अपने खुद नहीं कर पा रही हैं। नहीं। और पढ़ाई लिखाई आपकी बता रही हैं बहुत कम हुआ है। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। पति जी क्या करते हैं आपके? पति अभी हाल ही में बाहर गए हैं। हम्म, तो पहले क्या करते थे? पहले भी ऐसे घर पे भी रहते थे, ऐसे जैसे घर से 200-300 मजूरी नहीं करता था इंसान, वैसे करते थे। और अभी भी जाए बाहर गए हैं जल्दी जल्दी। तो ये गाना बजाना जो होता है आप लोग रोज करने जाते हैं या कभी कभार करती हैं? नहीं, रोज जाते हैं, लेकिन 10 दिन से आप लोग नहीं जाने दे रहे हैं। 10 दिन से? तब से कर्जा लावा था जो पैसा पावे लगा कर्जा चुकाई दे। मतलब आपके घर में अगर कमाएंगी नहीं तो खाएंगी नहीं, ऐसा है। अब समझिए, इनका मजबूरी ये है कि अगर ये रोज काम नहीं करेंगी तो कमाएंगी नहीं तो खाएंगी नहीं, वो हालत है। 10 दिन से लोग, मीडिया के लोग इनको मिलने आ रहे हैं और ये काम करने जा नहीं पा रही हैं। नहीं, तो इस बात की खुशी आपको लग रही है? आपको बहुत दुख हो रहा है कि ये मीडिया वाले आके हमको परेशान कर रहे हैं, या खुश हो रहे हैं? चलिए, खुश हो रही हूँ ये सोच के कि आज नहीं तो कल सपना तो पूरा होगा। आपका सपना तो पूरा हो गया? पूरा नहीं हो रहा, हो गया। हो गया। अब तो क्या, अब आप कहा जानी हम जनबे ना करी आप बतावता है। नहीं, आप इतने सारे लोग अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो आपका सपना पूरा हो गया है। इसके बारे में अपने चैनल पहले बता दीजिए, क्योंकि आपका चैनल जानेंगे नहीं तो लोग आपको देखेंगे कहाँ? मेरे चैनल का नाम है पिंकी डांसर सुल्तानपुर। यूट्यूब चैनल का नाम है। फेसबुक पे क्या है? पिंकी डांसर सुल्तानपुर। फेसबुक पर है पिंकी कुमारी 72। और इंस्टाग्राम पे है पिंकी 822772। प्लीज़ आप लोग जाइए और उस पर ढेर सारा प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मैं इससे बड़ा बड़ा वीडियो आपको बना के दे सकूं, दिखा सकूं। चलिए फिर एक उनके लिए कुछ गाने भी हो जाए। अरे रातों दिन कराया खटनी, लाई खियाया भात और चटनी, अब कहियो रोपनी में लइया मछड़िया ना, कहियो रोपनी में लइया मछड़िया ना, कहियो रोपनी में लइया मछड़िया ना। ए कटनी निहुरी निहुरी के धनवा और टूटे लागल मोर बदनवा, हाँ दुखे लागल पिया नाजुक मोर कमरिया ना, दुखे लागल पिया नाजुक मोर कमरिया ना, दुखे लागल पिया नाजुक मोर कमरिया ना, दुखे लागल पिया नाजुक मोर कमरिया ना। ये बताइए, आप 5 साल से इस फील्ड में हैं, क्या क्या देखा है इस 5 साल जो उम्र थी? कितनी मुसीबतों का सामना करके आप यहाँ तक पहुँची हैं? बहुत सारे कष्ट काटे हैं। उतने छोटे उम्र में कोई ढोलक नहीं बजा सकता। 5 साल की उम्र में। हाँ, 5 साल में आपने सीख लिया था? 5 साल की उम्र में कोई ढोलक नहीं बजा सकता। कितने दिन लगा था आपको ढोलक सीखने में? अब इतना तो याद नहीं है सर। कुछ अब तो नहीं पता, उस समय बहुत छोटी थी आप। भूल गई, पर इतना याद है कि हाथ मेरा दुखने लगता था तो मैं रोने लगती थी। तो भी पिताजी बोलते नहीं बजाइए? नहीं, तब ले लेते थे, अपना खुद बजा के गाते थे। मैं कुछ देर आराम कर लेती थी। गरीब जो होता है ना, उसके घर में कभी कभी खाने को भी नहीं होते थे, ऐसे दिन कभी आपने देखे? हाँ, देखे हैं, बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सोचना पड़ता है कि आज कहाँ से लाएं, क्या लाएं, कहाँ से उधार लाएं, कैसे व्यवस्था करें, यही सब सोचना पड़ता है। कभी जो माँ बाप होता है ना, वो अपने बच्चों को खुश होने के लिए सामने वो जिक्र नहीं करते। कभी माँ बाप को इस बात पर आप रोते हुए देखा कि आज घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए 6 लोग हैं, बहनें हैं, भाई है, लेकिन आज घर में कुछ नहीं है। और मैं सारी दर्द बांटती थी। जब 5 साल से और ज़्यादा हो गई और जानने लायक हो गई तो मम्मी के साथ जाने लग गई। तो मैं सारी दर्द बांटती थी अपने मम्मी के साथ में। कमा कमा के दीदी उदी की शादी हुई थी, एक मेरी से बड़ी थी, और उनकी शादी करवाई मैंने। आपने कराई? हाँ, मैं मम्मी के साथ कमा कमा के। तो आपकी दीदी लोग भी यही करती थी कि आप सिर्फ करती थी? नहीं, दीदी लोग इतना बचपन से नहीं करते थे। वो लोग अपने शादी वादी हो गई, ससुराल जाने लग गए, तब करने लग गए थोड़ा बहुत। तो आपके जो दीदी हैं, सबके परिवार में यही होता है, तमाशा का काम ही होता है, नाचना गाना होता है, या वो लोग अलग करती हैं? पूरा खानदान ही ऐसा है, रागनी के जैसे। पूरा रागनी का पलटन है। रागनी की 2 कॉपी हैं आप लोग। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है।
सोशल मीडिया आपकी तस्वीर बदल देगा, खूब पैसा आएगा हम्म। भर भर के। क्या लग रहा है अगर इस तरह की जिंदगी बदल गई? बहुत सारे लोगों की बदल गई है। भोजन मिले हुए सही बा। भोजन मिले वही सही है। टूटा था देहिया बथाता कलाई, ले आवा देवरू दर्द के दवाई, ले आवा देवरू दर्द के दवाई। हाँ सूती गई नि सैया से रतिया चपक के, ककरी भइल बा कमरिया लपक के, ककरी भइल बा कमरिया लपक के। हाँ साड़ी गर्मी से भीजल बा, देह देवरू होगी जलबा, देह देवरू होगी जलबा। हाँ काट ले बाड़े गलिया दुनो हबा के, कबरी भइल बा कमरिया लपक के, कबरी भइल बा कमरिया लपक के। चलिए दोस्तों, सुल्तानपुर की पिंकी का वीडियो आप देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट भर भर कर करिए, इस टैलेंट को कमेंट करिए जो एक छोटे से गांव में रहकर इतना बड़ा टैलेंट है। अगर कहा जाए तो रागिनी को आपने देखा होगा कि वो गांव से गा गा कर आज इतने बड़े मंच पर है, तो इनको भी उसी मंच तक पहुंचाने का काम करिए। पब्लिक अगर चाहे तो किसी को भी स्टार बना सकती है। अगर मोनालिसा जैसी लड़की जो अनपढ़ थी वो भी स्टार बन गई, तो पिंकी भी बन सकती हैं। ये आपके ऊपर है इनके स्टार बनाना है या नहीं। और वीडियो अगर आपको लगता है कि इनके काम में दम है तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों के पास पहुंचाइए और इनके चेहरे को वायरल कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।